हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर का नाम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, उसके मीनिंग, फीचर्स, डिफिनीशन, क्या अफेक्टिंग क्या अफेक्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, या क्या चीज़ डिटरमाइन करते हैं, वो सारे मैंने डिस्कस कर चुका है। और जो आपका क्लासिफिकेशन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, जिसमें आपके चार टाइप तरह के हैं, जिसमें पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है आपका दूसरा क्या है, मोनोपोली है, तीसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा जो है आपका ओलिगोपोली। ठीक। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्सनी। ठीक। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने मीनिंग और फीचर्स के साथ इसको डिस्कस कर चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, कंपैरिजन है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। ठीक है, देखिए कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसका जो आपका पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जिसमें पूरा साफ साफ आपको दिखेगा। ये थोड़ा धुंधला है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आपको पूरा जो है ये जो भी है ये साफ पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक, ये बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखा हुआ है पहला। और यहाँ देखिए परफेक्ट कंपटीशन लिखा है, यहाँ मोनोपोलिस्टिक लिखा है, और यहाँ पर ओलिगोपोली है। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोपोली और फिर मोनोस्पोनी है। ये देखिए, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और फिर मोनोप्सनी। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला देखिए क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स। कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका क्या होता है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और ओलिगोपोली में आपका क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक, और जो मोनोपोली में होता है उसमें सिंगल सेलर ही होता है। देखिए वन सेलर लिखा हुआ है ना। और आपका मोनोप्सनी में क्या होता है, मैनी सेलर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, ऐसे एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। ठीक, अब दूसरा क्या है पॉइंट, नंबर ऑफ बायर्स कितने होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। सब में लार्ज नंबर्स होंगे, बस आपका मोनोस्पनी में जो है, मोनोप्सनी में सिर्फ वन बायर होगा। ठीक है, बाकी सब में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या है आपका, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या नेचर है, तो जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें होमोजूनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। और जो ओलिगोपोली है इसमें होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं, या फिर कोई एक हो सकता है। ठीक, और जो मोनोपोली है उसमें भी होमोजीनियस और मोनोप्सनी में भी होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ नॉलेज है वो क्या होता है, परफेक्ट नेचर ऑफ नॉलेज देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपका नेचर ऑफ नॉलेज जो होता है वो परफेक्ट नॉलेज होता है। तो मोनोपोलिस्टिक में सम नॉलेज होता है। ठीक है, और ओलिगोपोली में आपका उसमें भी सम नॉलेज, बाकी सब में नॉलेज सम नॉलेज होगा, और कुछ कुछ नॉलेज होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में आपका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें परफेक्ट नॉलेज होता है। अब आगे देखिए पांचवा पॉइंट है आपका मार्केट पावर क्या होता है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें कोई पावर नहीं होता है, और जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें स्लाइट पावर होता है थोड़ा बहुत, और ओलिगोपोली में सिग्निफिकेंट पावर होता है, और मोनोपोली में तो भाई लार्ज पावर होता ही है, और मोनोप्सनी में भी लार्ज पावर आपका होता है। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए क्या है, छठा पॉइंट है आपका नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें आपका फ्री एंट्री और एग्जिट होता है।
तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें भी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, लेकिन ओलिगोपोली में कैन बी क्लोज्ड एज वेल एज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये दोनों होता है। इसमें क्लोज एंट्री भी बंद भी रह सकता है या फिर एंट्री होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। और मोनोपोली में क्या होता है, क्लोज एंट्री होता है, और मोनोपसनी में भी क्लोज्ड आपका एंट्री होता है, ठीक है। सातवां पॉइंट आपका क्या है, नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट ऑन प्राइस, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन भी जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन ये होता है, ये प्राइस टेकर होता है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका प्राइस मेकर होता है, ठीक। ओलिगोपोली आपका होता है प्राइस मेकर भी होता है या प्राइस सेटर आप बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक। मोनोपोली में भी आपका प्राइस मेकर होता है और मोनोपसनी में भी आपका प्राइस मेकर होता है, ठीक। आठवां पॉइंट देखिए क्या है, सेलिंग कॉस्ट। तो आपका परफेक्ट कंपटीशन में ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट करता है, और ओलिगोपोली में भी, और आपका मोनोपोली में भी उसमें भी नहीं होता है, और मोनोसनी जो होता है उसमें भी नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। नौवां पॉइंट देखिए क्या है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, लेकिन लेस इलास्टिक होता है, ठीक है ना। और ओलिगोपोली में आपका किंग की डिमांड कर्व होता है, ठीक है, KINKY। और मोनोपोली में आपका नेगेटिवली स्लोप्ड बट लेस इलास्टिक होता है, ठीक। और मोनोपसनी में जो होता है वो आपका नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक। अब 10वां पॉइंट देखिए क्या है, 10वां पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों बराबर होते हैं, AR और MR, और लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका AR ज़्यादा होता है, MR कम होता है। और बाकी सब में भी यही होगा, AR ज़्यादा रहेगा, MR कम रहेगा, AR ज़्यादा रहेगा और AR कम रहेगा, AR ज़्यादा रहेगा और MR कम रहेगा, ठीक। 11वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, नेचर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है लॉन्ग रन में, यानी लॉन्ग रन में नेचर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और बाकी जो सब है उसमें आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ये आज आपका लेक्चर था। इसका मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये जो PDF है इसमें क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो ये PDF है उसको मैंने जो वहाँ पर डाल दूँगा तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने दूसरा PDF डाला हुआ है, डाल दूँगा, जिसमें क्लियर ही पूरा एकदम है, ठीक। तो ये आपका ये समाप्त हुआ, और इसके बाद फ्रेंड्स ये तो चैप्टर समाप्त हो गया यहाँ पर, लेकिन एक और मैं MCQ लेकर आऊँगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, ठीक है, पूरा कंप्लीट MCQ। तो उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। खैर लेकिन ये तो समाप्त तो यही हो गया, बस MCQ लाना है, उसके बाद आपका टोटली ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।